हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 16 के आज रात के एपिसोड की, जहां पर बिग बॉस 16 थोड़ी देर के लिए प्राइवेट ट्यूशन सेंटर या फिर बेबी सिटिंग सेंटर बन चुका था। जिस तरह कन्फेशन रूम में स्पेशल वहां स्पून फीडिंग की गई टीना दत्ता द ब्रांड के लिए, और टीना दत्ता को इतने सारे लेक्चर और ट्यूशन देने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि एक तरफ तो सलमान खान ने टीना दत्ता को बहुत सारा ज्ञान दिया कि डियर टीना द ब्रांड, फ्लाई सोलो, तुमको क्या जरूरत है, लोगों की कोई बात नहीं करा तो ना करे, तुम अपने बूते आगे बढ़ो, लाइफ के बहुत सारे लेसन्स बिग बॉस सिखाता है, ब्ला ब्ला करके लंबे चौड़े लेक्चर्स दिए कि अकेले खेलो, अगर कोई साथ नहीं दे रहा तब भी अकेले भिड़ जाओ। लेकिन एपिसोड एंड होते होते टीना दत्ता ने क्या करा? ओ माय गॉड, वो नया विकास उसने फेक कैसे बोल दिया, गो शालीन मेरे गुलाम, जाकर के उससे पंगा लो। शालीन को मतलब वो फिर से यूज करने लग गई, और शालीन बोलता है कि भाई उसने आपको फेक बोला तो ये आपका लुकआउट है, आप जाकर के बात करो ना उससे। तो टीना दत्ता के ऊपर लेक्चर्स का कोई असर नहीं हुआ। जिस तरह सुंबुल के पिताजी ने सुंबुल को बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, एंड जैसे उसी एपिसोड में सुंबुल ने अपने पिताजी की बातों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया था, उसी तरह से यहां पर टीना दत्ता ने सलमान खान की सारी बातों को इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। और जिस तरह से सलमान कह रहे थे कि तुमको क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, वो तो वापस से शालीन को यूज करने के लिए कूद पड़ी मैदान में कि डियर शालीन, चूंकि विकास ने मेरे को फेक बोला है, तुमको गुलाम बोला है, तो जाओ जाकर के उसको करारा जवाब देकर के आओ। तो भाई क्या फायदा रहा ऐसे लेक्चर का? वैसे एपिसोड जब शुरू होता है तो सलमान खान कुछ क्लिप्स दिखाते हैं घर वालों की कि आज के एपिसोड में क्या क्या घटा, देख लेते हैं। तो सलमान खान जब वो क्लिप दिखाते हैं उनके बारे में बात तो करते हैं नहीं, तो दिखाने का फायदा क्या होता है? जहां पर हमको क्लियरली दिख रहा था कि शिव और ये शालीन और साजिद बात कर रहे थे, जिस तरह से टोफू के ऊपर जो विवाद मचा, जहां पर अंकित ने एक अलग ही चिंगारी लगाई थी और शिव अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन जग्गा किस तरह से कन्वर्सेशन को एक अलग ही एंगल दे रही थी कि शिव जो है वो सौंदर्य को नीचा दिखा रहा होगा। ये पॉइंट हाईलाइट क्यों नहीं किए सलमान खान ने? जाहिर तौर पर सलमान खान अभी इन चीजों को और ज्यादा हवा देंगे, क्योंकि सुनने में आया कि शो एक्सटेंड होने वाला है, तो इतनी जल्दी तो सौंदर्य जग्गा मग्गा गैंग को ये नंगा नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे के 2-3 एपिसोड्स में अर्चना को आईना दिखा चुके हैं, जग्गा और मग्गा को एक्सपोज कर चुके हैं, इसलिए अभी 1-2 एपिसोड वो डिस्काउंट में लेकर के चलेंगे। जबकि यहां पर जग्गा सरासर गलत जा रही थी और सौंदर्या तो एक अलग ही लेवल पर जा रही है। मतलब वो खुद को क्या समझती है? मतलब वो डेंटिस्ट है, अल्फा फीमेल शर्मा है, तो सामने वाले सारे अनपढ़ गंवार हैं उसके हिसाब से। जिस हिसाब से सौंदर्या दूसरों को अपने से नीचे, स्पेशली शिव को अपने से नीचा या फिर अनपढ़ गंवार समझती है, तो सौंदर्या भी डेफिनेटली अच्छी खासी बैशिंग जो है वो डिजर्व करती है। लेकिन सलमान अभी उसको बैश करना नहीं चाहते हैं। और आप देखिए कि कैसे जग्गा मग्गा की मंडली को सपोर्ट करने के लिए सृजिता तो आई थी, और एक और कंटेस्टेंट आ चुका है वाइल्ड कार्ड बनके, विकास। हालांकि उसकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, लेकिन जो उसने बोर्ड के ऊपर फेक, डरपोक, भोंदू जो टैग दिए हैं, वहां पर उस मंडली से सिर्फ अर्चना का नाम दिया है, जबकि गुलाम तो अंकित भी है, भोंदू तो अंकित भी है, और धोखेबाज तो खैर अर्चना का नाम उसने दिया ही सही, लेकिन धोखेबाज की कैटेगरी में अंकित का नाम भी आ सकता था, क्योंकि उसने जो टास्क जीती वहां पर इसने सौंदर्य ने इसका ओपन सपोर्ट करा था, इतना भर भर के सपोर्ट करा था, लेकिन अंकित ने सौंदर्य को धोखा देकर के साजिद को पिक किया था। तो यहां पर विकास ने थोड़ा सा एक गच्चा खा लिया, अदरवाइज उसकी थॉट प्रोसेस से मैं पूरी तरह सहमत हूं। जिस तरह से उसने शिव को, निम्मो को और अब्दू को भोंदू का टैग दिया है, और ये टैग पूरी तरह से जस्टिफाई हो गया इस एपिसोड के अंदर। हालांकि सलमान की बातें और 2 दिन पहले बिग बॉस ने जो कन्फेशन रूम में बातें कही थी ना, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। सलमान खान यह कह रहे थे कि इस ग्रुप का लीडर साजिद है और साजिद मास्टरमाइंड की तरह बिहेव कर रहा है, वो आगे निकल जाएगा। जबकि 2 दिन पहले बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में क्या कहा था कि साजिद तो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, उनका तो इंटरेस्ट ही दिखाई नहीं देता है, आप उन्हें हाईलाइट करें, उनकी बातों को हाईलाइट करें, साजिद की पर्सनैलिटी को, मेंटेलिटी को एक्सपोज करें। तो एक तरफ बिग बॉस कह रहा था कि साजिद इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, वो तो दोनों साइड अच्छी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। वही सलमान खान कह रहे थे कि साजिद इस ग्रुप का लीडर है, बाकी सबको वो फॉलोअर बना करके रखता है। हालांकि एक बात तो सलमान ने भी कही कि दोनों तरफ ये साजिद चलता है, लेकिन बात है इन्वॉल्वमेंट की। जब साजिद खुद इतना इन्वॉल्व होता नहीं है, और जिस तरह से हमने इस वीक जो टास्क हुई थी जेल वाली, वहां पर तो साजिद ने पहले ही बोल दिया था कि ये टास्क करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन शिव ने और निम्मो ने एक फर्म स्टैंड लिया था साजिद के अगेंस्ट। इसके पहले टीना दत्ता कैप्टन बनना चाहती थी और साजिद उसे कैप्टन बनाना चाहते थे, लेकिन शिव ने उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया था। तो सलमान कौन सा बिग बॉस देख रहे थे? कौन सा देख रहे थे? नहीं, सलमान एक अलग ही बिग बॉस दिखाना चाहते थे। वो एक स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर थोपना चाहते थे कि शिव और निम्रत जो है वो भोंदू लग रहे हैं और साजिद खान बहुत तगड़ा मास्टरमाइंड लग रहा है। अब जैसे ही सलमान खान ने ये अनाउंस करा कि साजिद खान उस मंडली का हेड है, इतना सुनते ही अर्चना वगैरह के गुर्दे छिल गए, आंखें फटी की फटी रह गई। ओ माय गॉड, ये कब हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन ये लोग कहते रहते हैं कि शिव उसकी मंडली का हेड है,
लेकिन साजिद खान आउट ऑफ सिलेबस हेड बन गया। हेड बना नहीं है, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया कि सर सर बोलते रहते हैं, उसको इज्जत दे देते हैं। इस वजह से मेकर्स एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, जबकि साजिद खान कुछ भी नहीं कर रहा है। खुद बिग बॉस ने बोला था कि साजिद का तो शो में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो सलमान खान यहाँ पर एक अलग ही दरार क्रिएट करना चाहते थे, और इस दरार की शुरुआत तो पिछले वीकेंड ही हो चुकी थी, जब शिव और साजिद में कौन किसको ले डूबेगा। ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि शिव का गेम काफ़ी स्ट्रांग है और साजिद जो है वो थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो शिव आगे बढ़ जाएगा, साजिद पीछे रह जाएगा। कई लोगों ने कहा था कि नहीं, साजिद की वजह से शिव का गेम खराब हो जाएगा। स्पेशली जिस तरीके से सलमान खान ने यहाँ पर कहा है कि शिव तू बिग बॉस मराठीचा विनर आहे, थोड़ा सा ध्यान रख इस चीज़ को, विनर की तरह खेल, एक फॉलोअर की तरह मत बन के रहे। तो जैसे कि शिव ठाकरे कई बार कहता रहा है कि उसको वीकेंड पर फीडबैक चाहिए, यहाँ पर तो सलमान खान ने भर भर के फीडबैक दिया है। लेकिन सलमान ने जो यहाँ फीडबैक दिया है वो आधा सही है आधा गलत है। जिस तरीके से साजिद खान ने कहा कि राशन वाली टास्क जो होती हैं उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूं, राशन वगैरह में तो हमने देखा भी है, जब ये साजिद राजा था तो इसने शिव वगैरह को ज्यादा टाइम दिया था, ये बात तो सही है। और जिस तरह से शिव का नेचर है वो इतनी आसानी से अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं है, एक लॉयल्टी बना करके रखता है। ये सलमान खान जो कि शिव को और निम्रत को कह रहा है कि भैया साजिद से अलग होकर अकेले खेलो, इसी सलमान खान ने पिछले वीकेंड कहा था इसको जग्गा को कि आपका हग्गा कैसा भी हो, दोस्त दोस्त के लिए खड़ा रहता है। हम जब सामने वाले को स्वीकार करते हैं तो बगैर किसी फ्लॉस के स्वीकार करते हैं। तो एक तरफ सलमान खान बोलते हैं कि अपने दोस्तों के साथ खेलो, दोस्तों के साथ खड़े रहो, वही सलमान खान यहाँ बोल रहे थे फ्लाई सोलो सोलो सोलो। और वो ये सलमान खान इसको टीना दत्ता को भी बोले थे ना कि अब तक जो अकेला खेला है वही शो जीता है कि अब तक जो अकेला खेला है वही शो जीतता है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जो भी जीता है वो अकेला खेला है। जैसे कि बिग बॉस 14 की चुबीना अकेली नहीं आई थी, पति के साथ आई थी और ट्रॉफी जीत गई थी, वो कब अकेली खेली। या फिर फेकस्वी जो कि खेली ही नहीं थी, वो तो करण कुंद्रा विशाल कोटियन के कंधे पर चढ़ चढ़ करके आई और आगे ट्रॉफी लेके चली गई। तो सलमान खान क्या समझ रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या। और यही नहीं, इस एपिसोड में सलमान खान ने कैसा दोगलापन दिखाया। सलमान खान इसको, ये जो नया वाइल्ड कार्ड है विकास, इसको बोल रहे थे कि यार आप तो स्टेज पर ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए, जब उसने विकास ने कहा था नेवर से नेवर। ओ माय गॉड, आप अंग्रेजी अभी से बोलने लग गए, ये हिंदी शो है, बिग ब्रदर नहीं है। लेकिन यही सलमान खान अब्दू के सामने क्या बोलता है, अब्दू जब लोग हिंदी में बात कर रहे थे तुमको किसी को ढूंढ लेना था ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेटर, वहां पर नहीं बोला कि यार हिंदी शो है सब हिंदी में बात करेंगे, अब्दू तुम भी हिंदी में बात करो। लेकिन नहीं, थोड़ी देर के बाद यही सलमान खान बोलता है अब्दू नो मैटर वेदर यू आर गोइंग रॉन्ग और राइट, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, जो समझना समझो, यू आर डूइंग ग्रेट। तो यहीं पर समझ लीजिए कि सलमान खान के रूल किसी के लिए अलग हैं, किसी के लिए अलग हैं। और अब्दू तो सलमान का फेवरेट है, अब्दू कुछ भी करेगा सलमान खान हमेशा उसे सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट अब्दू का तो देखा जाए कोई गेम भी नहीं है, अब्दू का तो कोई फर्म स्टैंड भी नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान अब्दू की हर ब्लंडर को भी मतलब कवर कर देते हैं, उससे एक चीज तो साबित हो रही है कि अब्दू एक वीआईपी मेहमान है सलमान खान के लिए। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है इस अब्दू को, जिसको कोई प्रॉपर फीडबैक वगैरह कुछ नहीं मिलता है। क्या पता भाई साहब इसको बाय डिफॉल्ट टॉप 2 टॉप 3 में ये लेकर के चले जाए कि अब्दू ने दिल जीत लिया देश का, चलो अब्दू को ट्रॉफी पकड़ा दो। भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर वीकेंड पर किसी न किसी की बैशिंग या फीडबैक होता है। अब्दू के लिए कोई फीडबैक नहीं होता है। अब्दू यू आर डूइंग ग्रेट, अब्दू इफ यू आर गोइंग रॉन्ग नो डील, नो बिग डील, चलता है, यू डोंट नीड टू फाइंड अ ट्रांसलेटर। एट द सेम टाइम थोड़ी देर पहले अब्दू किसी को बुला लो ट्रांसलेट करने के लिए, अब्दू अंग्रेजी में बोले, बिग बॉस को बिग ब्रदर बना दे, चलता है। लेकिन बाकी के कंटेस्टेंट नेवर से नेवर भी नहीं बोल सकते अंग्रेजी में, बिकॉज ये हिंदी बिग बॉस है। तो सलमान की बातें गधे की लातें यहाँ पर साबित हो गई। जैसे वो टीना दत्ता को बोला कि जो अकेला खेला है वही जीतता है, तो चुबीना और फेकस्वी कौन है, ये कब अकेले खेले भाई साहब। या फिर वो मक्खी, वो तो डे 1 से श्रीशंत की शेडो में चल रही थी, भाई भाई बोल करके भाई का ही काट दिया था। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि सलमान खान कैसा नैरेटिव यहाँ पर सेट करना चाहते थे और किस तरह से यहाँ पर शिव के मुंह में अपने शब्द ठूसना चाहते थे, सो दैट शिव ठाकरे नेशनल टीवी पर एक विलन के रूप में एस्टैब्लिश हो जाए, जो अपने ही दोस्तों को बलि का बकरा बना दे। लेकिन शिव के मन में अपने दोस्तों के प्रति थोड़ी सी रिस्पेक्ट है, इसी वजह से वो दोस्तों की हाँ में मिला लेता है, क्योंकि यही सलमान खान खड़ा होकर बोल देगा अगले वीकेंड, क्या बात है शिव, तुम कैसे दोस्त, तो यार तुमने तो अपने ही दोस्त को बस के अंदर फेंक दिया,
जैसे कि इसने सलमान ने जग्गा से कहा था ना पिछले वीकेंड की वो हग्गा कुछ भी करे तुम्हारी दोस्त है यार, तुम्हें खड़े रहना चाहिए। तो यहाँ पर सलमान खान खुद खेल रहे हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर साम दाम दंड भेद चल रहा है और मेकर्स खुद खेल रहे हैं। और सलमान खान यहाँ पर एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो शिव की लॉयल्टी का टेस्ट लेना चाहते थे कि क्या वो साजिद को वाकई में रिस्पेक्ट देता है या सिर्फ एक खेल के लिए बना रिश्ता। जबकि जितनी जर्नी मैंने देखी है शिव की बिग बॉस में, मराठी में भी और यहाँ पर भी, शिव ने जितने भी दोस्त या रिश्ते बनाए हैं वो दिल से बनाए हैं और उन रिश्तों को वो डेफिनेटली कदर करता है, इंपॉर्टेंस देता है। किसी की बातों में आकर शिव ठाकरे अपने दोस्तों को बलि का बकरा कभी नहीं बनाता एंड ना ही शिव ठाकरे दोस्ती का दिखावा करता है बड़ी बड़ी बातें करके, जैसे कि जग्गा मैं महान ब्रो, मैं बलिदानी हूं ब्रो, और मौका पड़ने पर अपने ही दोस्तों को बस के नीचे फेंक देती है। तो क्या पता शायद एक लॉयल्टी टेस्ट भी हो शिव के लिए, जिसमें मेरे नजर में तो वो दोस्ती के मामले में पास हो गया। लेकिन हाँ, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शिव डेफिनेटली साजिद का एक ब्लाइंड फॉलोअर लग तो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वो पीठ पीछे साजिद के बारे में निम्न और ये बात करते हैं कि साजिद सर को टास्क पर लेनी पड़ती, साजिद सर गलत जा रहे हैं, लेकिन साजिद के मुंह पर आकर ये लोग नहीं बोल पाते हैं और शायद सलमान खान यही चीज हाईलाइट करना चाहते थे। खैर, यहाँ पर एपिसोड जब शुरू होता है तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सलमान ने कुछ क्लिप्स दिखाई थी, जग्गा को सौंदर्य को एक्सपोज करना था लेकिन नहीं किया गया। यहाँ पर डायरेक्टली ट्यूशन शुरू हो जाता है, जोजो, राम और डॉली, और कैसे प्राइवेट ट्यूशंस खोल दिए गए यहाँ पर MC स्टैन के लिए भी और उसके पहले टीना दत्ता द ब्रांड के लिए भी। इतना भर भर के ट्यूशन दिया जा रहा है भाई साहब, ये कहीं ना कहीं शो की क्रेडिबिलिटी को नीचे लेकर के आ रहा है। और एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, ये जो क्रिएटिव्स या जो एंडमोल की कास्टिंग टीम है कि वो क्या देख करके कंटेस्टेंट पिक करते हैं। टीना दत्ता जो कि खुद को ब्रांड बोलती हैं, क्या उनको बार बार स्पून फीडिंग की जरूरत है क्या? ये टीना दत्ता, उसके पहले सुम्बुल और MC स्टैन, मतलब बार बार इनको इतना ज्यादा ट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? और हाँ, जग्गा मग्गा को भी प्राइवेट ट्यूशन सेरेमनी दी गई थी। तो मतलब ऐसे कंटेस्टेंट आप लेकर के आए हो जो अपने बूते खेल नहीं सकते, उनको बार बार पंप करने या फिर ट्यूशन देने की जरूरत है। अब इस चीज को अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं ना तो शायद आप अच्छे से समझ सकेंगे। अब ये जो बिग बॉस के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या कंटेस्टेंट जो कि हर वीक का लाखों ले रहे हैं लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, उनको तो खेल ही खेलना नहीं आ रहा है, बार बार भागने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लपड़ झंटिस लोगों को लाया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि कोई रसूखदार इंसान जिसका BCCI में कोई कनेक्शन है या BCCI सिलेक्शन कमेटी से उसका कोई लेना देना हो या फिर कोई दोस्त यार हो, तो अपने एक लड़के को, नालायक से लड़के को सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया कि भैया उनका लड़का है, इसको टीम इंडिया में ओपनर बना दो। और BCCI एंड BCCI के सिलेक्शन कमेटी वाले भी उस लड़के को जस्ट बिकॉज कि उसके बाप ने अच्छा खासा पैसा दे दिया होगा या फिर बहुत नामी होगा वो, तो उसके लड़के को टीम इंडिया में ओपनर बना देते हैं। लड़का जाता है बैटिंग करने पिच पर, तो बोलता भैया फास्ट बॉल मत करना, हमको स्पिन बॉल भी मत करना भाई साहब, और हम ये 22 गज का जो पिच है ना, हम इस पर नहीं दौड़ पाएंगे भाई साहब। अगर हमने एक सिंगल ले लिया तो उसको चौका बोल देना, और अगर गलती से बॉल 38 सर्कल के पार चली गई तो उसको छक्का डिक्लेयर कर देना, बाकी PR टीम को तो बिठा ही देंगे चौके को छक्का और सिंगल को चौका बताने के लिए। तो क्या ऐसे प्लेयर्स हमारी टीम इंडिया को कुछ फायदा पहुंचा पाएंगे? क्या ऐसे लोग आपको डिजर्विंग लगेंगे? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो कि क्रिकेट के हिसाब से चीजों को समझ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिग बॉस में भी हो रहा है। ऐसे ऐसे लपड़ झंटे कंटेस्टेंट को वहां पर लाकर के रख दिया गया है जो कि शो को कतई नीरस और बोरिंग बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निकालने के बजाय वहां पर तो उन्हें प्राइवेट ट्यूशंस दिए जा रहे हैं, बार बार इनपुट दिए जा रहे हैं, इतना समझाया जा रहा है, मतलब एक मरी हुई पड़िया है या भैंस है जिसको मतलब जबरदस्ती ड्रैग किया जा रहा है, या फिर ये कहें कि एक गाड़ी जो बंद हो चुकी है जबरदस्ती मेकर्स धक्का मार मार करके ऐसी गाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जनता पर थोपना चाहते हैं। एंड टीना दत्ता कहिए, सुम्बुल कहिए, MC स्टैन या फिर साजिद खान या अंकित, ये कुछ ऐसे 4-5 नाम है जो कि बंद पड़ी हुई गाड़ी है, जबरदस्ती मेकर्स इनको पब्लिक के ऊपर थोपना चाहते हैं। वैसे यहाँ MC स्टैन का भी नंबर आता है। सलमान कहता है यार तेरे इतने सारे फैन फॉलोइंग है, तू क्या एग्जांपल सेट करना चाहता है? ट्विटर पर तेरे को क्विटर बोला जाएगा, क्या एग्जांपल क्या सेट करना चाहता है यार? तू रावत की तरह आया था, यहाँ पर क्या सुखी बम्बिल बन के रह गया है? तेरे अम्मी अब्बू क्या सोच रहे होंगे? तो यहाँ पर सडनली वो जो इसकी ख्वाहिश थी ना इसकी MC स्टैन की कि बूबा की पसीने में लथपथ कोई टी-शर्ट आ जाए तो खुशबू सुनकर के उसको जोश आ जाएगा, तो भाई वो पसीने में लथपथ टी-शर्ट आ गई अग्निपथ अग्निपथ बोल के, और वो टी-शर्ट सूंघता है MC स्टैन और सडनली जाग उठा MC स्टैन। वैसे इसी तर्ज पर हमारे यहाँ कुछ फिल्में बनी है, जाग उठा इंसान या फिर जाग उठा हैवान या जाग उठा शैतान। उसी तरह बिग बॉस में आज पिक्चर रिलीज हो गई है जाग उठा स्टैन। अब ये जागा हुआ स्टैन कुछ कर पाएगा या फिर सुसु करके सो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि सलमान ने जिस तरह से MC स्टैन को समझा
बजाया है, इस बूस्ट की जरूरत तो एमसी स्टैन को थी। और जिस तरह से सलमान ने एक बात और बोली कि 31 आने वाला है, दिसंबर चल रहा है भाई, तेरे को खोखे में कमाने का मौका मिलेगा बाहर जाके, कहीं ये रीजन तो नहीं है शो से बाहर जाने। तो एमसी स्टैन इजीली बोल देता कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वो अम्मी अब्बू को मिस कर रहा है, बूबा को मिस कर रहा है और अपने म्यूजिक को मिस कर रहा है। भाई म्यूजिक को मिस करने की क्या जरूरत है, तू शो के अंदर ही म्यूजिक बनाना, और तू नेशनल टीवी पर आ रहा है भाई साहब, यहाँ बैठे बैठाए तेरे सारे रैप्स एकदम जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे। लेकिन यही बात है ना भाई साहब की घर की मुर्गी दाल बराबर। हम जैसे लोग जो कि उस मंच पर जाना चाहते थे, अब तो खैर कोई इच्छा भी नहीं रही है, हम जाना चाहते थे वहां पर ताकि नेशनल टीवी पर अपना टैलेंट दिखाएं, अपनी इंटरटेनिंग स्किल्स दिखाएं, मौके का फायदा उठाएं, लोहा गरम हथौड़ा मार मार के दिखाएं। लेकिन हम जैसे लोगों को मौका नहीं मिलता है, वहां तो मतलब घोड़ों को मिलती नहीं घास, और खच्चर और गधे खाते च्यवनप्राश, टीना जैसे, सुम्बुल जैसे, अंकित जैसे। और एमसी स्टैन भी खच्चर ही है क्योंकि शो में कुछ कर नहीं रहा है। इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग मेरी होती ना वहां पर, तो भाई एकदम जलवा बिखेर के रख देता। खैर एमसी स्टैन के बाद अगला नंबर आ जाता है साजिद खान का, द सेल्फ प्रोक्लेम्ड महान मास्टरमाइंड। साजिद खान मास्टरमाइंड वाली हरकतें कर रहा था, लेकिन अब वो कतई मास्टरमाइंड तो नहीं है, अब तो वो शाही कुक बन चुका है अंकित का, राजा अंकित का। और अंकित जो कि उस मंडली में है वो भी साजिद का कहीं ना कहीं चेला चपाटा बन चुका है। लेकिन सलमान ने ये चीजें हाईलाइट नहीं करी। हालांकि यहां पर अर्चना के गुर्दे छिल गए और कुछ हद तक जग्गा के भी छिले होंगे जब इन्हें पता चला कि भैया ये लोग तो शिव को मास्टरमाइंड समझ रहे थे उस ग्रुप का, या फिर उस मंडली का राजा समझ रहे थे, लेकिन शिव तो फॉलोअर निकला है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शिव ठाकरे को ही, क्योंकि साजिद के ब्लंडर को एक्सपोज करने के बजाय नहीं नहीं सर, यस सर, यस सर, नहीं नहीं सर अच्छे, सर अच्छे, सर अच्छे, सर 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 सर। उदित नारायण की मुझे याद आ जाती है जब वो उदित नारायण भी ऐसे करते थे, सर 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 सर। तो ये सर सर के चक्कर में साजिद को सर पर चढ़ा लिया है इन लोगों ने, जिसकी बदौलत इन लोगों ने भोंदू का टैग अर्न कर लिया। अच्छा, टैग से मुझे एक बात याद आई है, ये टीना दत्ता जिस तरह से शालीन के साथ चिपकी रहती हैं, इस चिपकने को वो दोस्ती का टैग दे देती हैं। सलमान ने कहा कि आपने आई लव यू बोला था, सर वो दोस्ती वाला आई लव यू था सर, दोस्ती वाला आई लव यू था। लेकिन इनके हग जो रहते हैं वो कैमरे में देख करके होते हैं, और वो दोस्ती वाले हग तो कतई नहीं होते। तो जैसे यहाँ पर ये टीना दत्ता हग हग होता है खेल रही ना, इसमें कहीं ना कहीं एक कर्मा वाला कनेक्शन भी है मित्रों, अगर आप याद करें और ध्यान से देखें तो। आपके सामने एक विडंबना वाला अद्भुत फैक्ट रखता हूं, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2-3 वीकेंड पहले जब सलमान ने इसको सुम्बुल को कहा था कि आप ऑब्सेस्ड हो अबाउट शालीन, तब ये टीना दत्ता क्या बोली थी, सर वो कहीं से दोस्ती नहीं लगती है, शी इज पजेसिव, शी इज एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विथ शालीन, ऐसे हक करती है। अब यही टीना जो कि एक्चुअली में ऑब्सेस्ड है, पजेसिव है और एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले उनके हक होते हैं, लेकिन वो कहती है सर वो दोस्ती वाला हक। अरे भाई ये दोस्ती की डेफिनेशन क्या है? यही नहीं, जब जग्गा बैठी थी छज्जा पर और मग्गा आया था, तो जग्गा ने छज्जा पर बैठकर मग्गा को कहा था कि प्यार तो नहीं होगा तेरे को, तो मग्गा ने क्या कहा था, शायद, और साथ में सोने की वो बात कर रहा था। लेकिन जब सृजिता आई और सृजिता ने बोला कि तुमने तो बोल दिया किसी से तुम्हें प्यार है, तो ये मग्गा क्या बोलता, मैंने कभी नहीं बोला, जब तक मरने मारने या फिर जीने मरने की नौबत ना है तब तक मैं आई लव यू नहीं बोल सकता, प्यार व्यार में नहीं पढ़ सकता, एंड आई डोंट बिलीव इन शादी वाला इंस्टीट्यूशन। तो ये दोस्ती है या प्यार है या बस एक भूख मिटाने वाला रिश्ता है, यूज एंड थ्रो का? ये रिश्ता क्या कहलाता है, शालीन टीना का या फिर जग्गा मग्गा का? तो ये जग्गा मग्गा और शालीन और टीना का ये रिश्ता दोस्ती है या प्यार है या यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है? ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता भाई साहब? ये केस नासा या फिर सीआईडी को भेजना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ये दोस्त हैं लेकिन प्रेमी प्रेमिका की तरह आलिंगन करते हैं, एक साथ सोते हैं लेकिन दोस्त है, ऐसी दोस्ती कैसे होती है दया? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो ये भी है कि वीकेंड की स्क्रिप्ट कौन लिखता है भाई साहब? घर के जो मुख्य मुद्दे होते हैं उन्हें सिरे से इग्नोर कर दिया जाता है, और कितनी सफाई से सलमान खान ने जूजू भाई साहब, ये जूजू वाला जो चीजें जो कि हमें दिखाई गई, ज्यादातर चीजें तो पिछले वीक थी, पिछले वीक जब इसने डियर वर्ड का मुद्दा बनाया था, तब सलमान ने इन चीजों को हाईलाइट नहीं करा। सलमान ने यहाँ पर टीना के सामने ये चीजें भी हाईलाइट नहीं करी कि भाई कौन आएगा तुमसे बात करने के लिए, तुम दूसरों को क्लासलेस बोलती हो, इंसानियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी तरफ भी तो देख लो टीना दत्ता, लेकिन सलमान ने यहाँ पर टीना को एक्सपोज ही नहीं करा, बस ज्ञान दे दिया प्राइवेट ट्यूशन सेरेमनी में। अगर आपने ध्यान दिया हो ना, तो ज्यादातर जो कंटेस्टेंट थे ना आज के एपिसोड में, उन सब ने ब्लैक डाल रखा था। इनफैक्ट ये जो विकास आया था बाहर से, ये भी ब्लैक कलर के कपड़े में ही आया था। ज्यादातर कंटेस्टेंट ब्लैक में ही थे, और टीना और शालीन का तो कपड़ा सूट
एक जैसा ही था और दोनों ही ओपन थे, दोनों ही क्लीवेज दिखा रहे थे। और शालीन पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा था कि भाई शर्ट नहीं आई, दिन भर तो शर्ट टी-शर्ट डाल के बैठे ही रहते हो ना। तो ये जो कॉल होते हैं ना कि कैसे कपड़े आएँगे, किसको कितना दिखाना है, क्या पहनना है। और आप भूलिएगा मत, वो अर्चना ने जिस दिन राखी सावंत की तरह शूर्पणखा बन के वो बैठ गई थी, वो कॉल भी क्रिएटिव का ही था। सारे कॉल्स लेते हैं क्रिएटिव, लेकिन वहाँ पर ये सलमान बोल देता कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। स्क्रिप्ट तो होती है। और कल के एपिसोड में टीना दत्ता ने कहा था ना इसको सृजिता के बारे में कि इसको जैसा बोला होगा वैसे आकर के सृजिता ने बोल दिया। अकेली सृजिता ही नहीं, क्रिएटिव से या फिर बाहर के लोगों ने जो बोला, अंदर कंटेस्टेंट कैसे उस आधार पर चलते हैं। जैसे कि टीना और शालीन की क्लिप दिखाई गई कि डॉली ने बोला था लव एंगल, सॉरी मैं लव एंगल नहीं करूंगी, या फिर शालीन ने राम का नाम लिया। एक चीज तो क्लियर है कि डॉली, राम या जुजू, ये शालीन और टीना क्या दोनों का ही मैनेजर है। आप देखिए इनके कपड़े वीकेंड पर एक जैसे आते हैं। डे 1 से इनमें लव लपाटे के अंकुर जो है फूटने लग गए। और जिस तरीके से यहाँ पर टास्क होती हैं, ये सारे कॉल्स क्रिएटिव ही लेते हैं। और जो एलिमिनेशन का ड्रामा जो कि हम आज रात को देखेंगे, इसका कॉल भी क्रिएटिव ही ले रहे हैं। पब्लिक ने भर भर के वोट करे होंगे, लेकिन यहाँ पर मेकर्स क्या बजर दबाओ, किसी को बचाओ या फिर 25 लाख उड़ा दो, ये सारे कॉल्स क्रिएटिव ही लेते हैं। और सलमान सिर्फ वहाँ एक्टिंग कर रहा था, नौटंकी कर रहा था। क्रिएटिव सी बोलते हैं कि शिव को साजिद से लड़ाओ, साजिद को अलग करो या फिर निम्बो को उस ग्रुप में भेजो। जैसे कि सलमान ही था ना जिसने कहा था कि शिव, निम्रत तुम्हारे साथ अच्छी लग रही है, निम्रत को बोला था कि तुम शिव के साथ रहो। तो ये सारे कॉल्स लेते हैं क्रिएटिव्स, लेकिन उसके बाद सलमान खान बोल देता नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड या फिर प्री प्लान नहीं होता है। प्री प्लान नॉमिनेशन, प्री प्लान एलिमिनेशन, 25 लाख जाएंगे, 25 लाख आएंगे। और आने से मुझे याद आया, फुद्दू फटरीना भी आएंगे, जो कि अब फटरीना कम कैटरीना ज्यादा लगने लग गई है। उसके नौटंकी ओवर एक्टिंग भी हम आज रात को देखेंगे। खैर, ये फुद्दू फटरीना और सलमान की नौटंकी और ये जो एलिमिनेशन वाला जो ड्रामा रचा जाएगा, ये अपन देखेंगे कल रात के एपिसोड में। फिलहाल इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।